नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी जांच के दायरे में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच अब ईडी ने सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तथा उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा और गिरिडीह एसपी अमृत रेणु समेत कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। ईडी की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद आईजी मानवाधिकार ने सीआईडी से संबंधित लोगों पर दर्ज केस, आरोप पत्र व शिकायत का ब्यौरा मांगा है। पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उनके पीए पवन कुमार से जुड़े मामले की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ईडी को शिकायत मिली है कि पद पर रहते हुए इसका दुरुपयोग कर शिक्षा मंत्री व उनके पीए ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इनकी मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता है। शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में पीएमएलए की धाराओं के तहत राज्य पुलिस मुख्यालय से जानकारी मांगी गई है। हजारीबाग बड़कागांव में मिलादुन्नबी जुलूस दुर्घटना में घायल मोहम्मद सरफराज की हुई मौत। रिम्स में चल रहा था इलाज। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी की जुलूस में शामिल ट्रैक्टर पर बंधे लाउडस्पीकर का 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आने के बाद हुई दुर्घटना में घायल हुए मोहम्मद सरफराज का इलाज के दौरान आज मौत हो गई। पिछले 5 दिनों से उसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा था। इसकी मौत के बाद अब मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। वहीं अब भी कई का इलाज रिम्स रांची में चल रहा है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए दोनों टर्म का सिलेबस जारी। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2023 के दोनों टर्म का सिलेबस जारी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया गया है। वही कक्षा 9वीं व 11वीं के पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है। इंटरमीडिएट में तीनों संकाय का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in/jack देख सकते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर व दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में होगी। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होगी। मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म 14 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ 15 से 19 अक्टूबर तक फॉर्म जमा होगा। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा है। रांची में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ये है वारदात को अंजाम देने की मुख्य वजह। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के लेक रोड स्थित एक दुकान के बाहर मंगलवार की देर रात राकेश कुमार शाह 38 वर्षीय नामक युवक की पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और 12 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या में शामिल अपराधी गुलफाम कुरैशी 26 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। मृतक मूल रूप से समस्तीपुर के विभूतिपुर का रहने वाला था। इस संबंध में पुलिस ने मृतक के भाई संजय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जाता है कि हत्या की घटना की जांच के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया। रात 12 बजे के बाद के फुटेज में मृतक के भाई की दुकान से पहले एक युवक पत्थर उठाए दिखाई दिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की। उसके बाद पुरानी रांची स्थित गुलफाम को घर से उठाया। कोतवाली थाना लाने के बाद पुलिस ने कड़ाई से उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने पूरे मामले का खुलासा किया। वही हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने बताया कि राकेश कुमार शाह ने कुछ माह पहले चोरी व छिनतई का झूठा आरोप लगा पुलिस के साथ मिलकर उसे फंसा दिया था। इस कारण उसे जेल जाना पड़ा था। इसी का बदला लेने के लिए उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल और इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग, 18 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। शहर के बरवाडीह पुलिस लाइन मोड़ सीसीएल गेट के समीप स्थित मोबाइल व इलेक्ट्रिक दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल गए। आग लगी कि इस घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत दुकान के मालिक मोहम्मद शमशेर और मोहम्मद मेराज आलम ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
जैक अध्यक्ष व सचिव को शिक्षा मंत्री ने किया तलब। 8वीं से 12वीं तक के 2 टर्म में होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव को तलब किया है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव महीप कुमार सिंह को शिक्षा मंत्री ने अपने आवासीय कार्यालय में बुलाया है। इसमें शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री इसकी जानकारी लेंगे कि 2 टर्म में परीक्षा का आयोजन कहां तक छात्रों के हित में है। सितंबर तक नामांकन होने और अगले महीने से संभावित परीक्षा को देखते हुए सिलेबस पूरा होने की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीबीएसई समेत दूसरे राज्यों के बोर्ड द्वारा पुराने पैटर्न को फिर से अपनाया जा रहा है और एक परीक्षा ली जानी है। ऐसे में झारखंड में भी इसकी संभावना पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। रिम्स में डेंगू के मरीज बढ़े पर सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग। डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन रांची नगर निगम अब भी सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग करा रहा है। निगम के मुताबिक प्रतिदिन रोस्टर के हिसाब से सभी वार्डों में फॉगिंग हो रही है, लेकिन वार्ड पार्षद ही निगम की इस दावे की पोल खोल रहे हैं। जिस हिंद पीढ़ी में पिछली बार डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक था, वहां इस बार फॉगिंग नहीं के बराबर हो रही है। हिंद पीढ़ी के लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में 1-1.5 माह पहले अंतिम बार फॉगिंग हुई थी। डोरंडा इलाके में फॉगिंग के नाम पर निगम सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। 2-3 मोहल्ले में ही फॉगिंग हो रही है, पर उसमें भी कभी तेल तो कभी केमिकल खत्म होने की बात सामने आती है। वहीं दूसरी और वीआईपी कॉलोनी सेल सिटी एचईसी के ई टाइप के क्वार्टर में पहले सप्ताह में 2 बार फॉगिंग हो रही थी, अब इसे बढ़ाकर 4 दिन कर दी गई है। इसकी पुष्टि वार्ड 41 के पार्षद उर्मिला यादव ने की है। भुरकुंडा कोलियरी खोलने के लिए मिली हरी झंडी। 2 साल के बाद सीसीएल की भुरकुंडा कोलियरी को खोलने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 12 अक्टूबर को सीटीओ जारी कर दिया है, जिसमें 30 जून 2023 तक खनन की अनुमति दी गई है, जिसके अनुसार लगभग 20 लाख टन कोयला निकाला जा सकता है। हालांकि प्रबंधन फिलहाल केवल बलकुदरा खुली खदान ही चालू करेगा, जिसमें वर्तमान में सिर्फ 7-8 लाख टन कोयला है। प्रबंधन इस खदान के विस्तारीकरण का प्रस्ताव मुख्यालय भेज चुकी है। एयरटेल गोदाम में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में स्थित एयरटेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के करीब 4 बजे ही एयरटेल गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे। इसके बाद दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग कैसे लगी। इस आग में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जब एयरटेल के वेयर हाउस आग लगी में करोड़ों के सामान रखे गए थे। भीषण आग लगने की वजह से वे सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। इनमें कई कीमती मशीनें भी थी। इस वेयर हाउस में झारखंड के विभिन्न जिलों में सप्लाई होने वाले वायर के साथ साथ बॉक्स भी शामिल था। सभी जलकर राख हो गए हैं। कंपनी के द्वारा फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उसके बाद ही इस संबंध में थाने में लिखित आवेदन दिया जाएगा। वेयर हाउस में गुरुवार की सुबह 4 बजे के करीब अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे वेयर हाउस को अपने कब्जे में ले लिया। वेयर हाउस के गार्ड और दूसरे कर्मचारी किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। डाकघरों में ही अब कराएं पार्सल पैकिंग। डाकघरों से पार्सल भेजने से पहले अब पैकिंग कराने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डाक विभाग ने पैकिंग के लिए खुद पार्सल पैकिंग यूनिट की शुरुआत की है। फिलहाल राज्य के 21 मुख्य डाकघरों में यह सेवा शुरू की गई है। इसके तहत डाकघर में ही पार्सल की पैकिंग होगी। लोग अपनी भेजे जाने वाले वस्तुएं डाकघर लेकर आएंगे और डाक विभाग 40 से 50 रुपए शुल्क लेकर इसकी पैकिंग करेगा। इसके बाद इसे पार्सल किया जाएगा। बुधवार को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत मेल एंड पार्सल दिवस के मौके पर झारखंड परिमंडल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष राकेश कुमार ने डोरंडा एवं रांची जीपीओ में इस सेवा का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। झारखंड में लंबे समय से ड्यूटी से गायब और भ्रष्टाचार में लिप्त 27 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। निबंधन भी रद्द होगा। लंबे समय से ड्यूटी से गायब और भ्रष्टाचार में लिप्त राज्य के 27 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है। इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बर्खास्त डॉक्टरों की जगह नई भर्ती की जा सके। बर्खास्तनी के साथ ही इनमें से कई डॉक्टरों का निबंधन भी रद्द किया जाएगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC को पत्र लिखा जाएगा।
वर्तमान में राज्य के 76 डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जा रही है। इस दौरान जो इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, इनमें से 27 डॉक्टरों के जवाब से स्वास्थ्य विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। वहीं अन्य 49 डॉक्टरों को निंदन की सजा और वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव है। शुक्रवार से भरे जाएंगे एमबीए के परीक्षा फॉर्म। कोल्हान विश्वविद्यालय पे एमबीए की पढ़ाई कर रहे सत्र 2021-23 के सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विद्यार्थी 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 500 रुपये की लेट फीस देकर परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। बताते चले कि सत्र 2021-23 के सेमेस्टर 1 के एमबीए छात्रों के सत्र विलंब से चल रहा है, इसलिए सभी कॉलेजों को परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच जमा कर देने के लिए कहा गया है। सरायकेला खारसमा में अधेड़ की कुचलकर हत्या। सरायकेला खारसमा जिला के निमडीह थाना अंतर्गत चालियामा पंचायत अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित गांव जाहिर टांड गांव में अज्ञात अपराधियों ने लाठी डंडे व पत्थर से कुचकर हत्या कर दिया। मृतक का नाम शिवचरण सिंह उर्फ शिवा 60 वर्षीय है। सूचना मिलते ही निमडी थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में लग गए हैं।